अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह वनशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व हबीबना व नबियना व मौलाना व मअवाना व मलजाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक्कि बशीरन व नज़ीरा वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही वसिराजम मुनीरा सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व अहलि बैतिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहु मईशतन ज़न्का व नहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम बुजुर्गों और भाइयों, गुज़श्ता जुमे अल्लाह ताला के जिक्र से इत्मीनान क़ल्ब और जिंदगी के सुकून के हुसूल को बयान किया गया था और ये बात बयान की गई थी कि अगर इंसान अपनी जिंदगी के अंदर इत्मीनान और सुकून हासिल करना चाहता है और अपने आप को मुतमईन रखना चाहता है, परेशानियों और मुश्किलात तकालीफ से निजात चाहता है, तो अल्लाह ताला का जिक्र इख्तियार कर ले, अल्लाह का जिक्र करे। अब ये जिक्र है क्या? अल्लाह का जिक्र क्या है और जिक्र के माना क्या है? जिक्र के माना है याद करना और जिक्रुल्लाह का माना है अल्लाह को याद करना। और ये जो अमूमी तौर पर हम मजलिस में बैठकर जिक्र करते हैं, ये एक जिक्र की सिर्फ एक शक्ल है, ये कुल जिक्र नहीं है। अल्लाह ताला को याद करना, नमाज भी अल्लाह की याद है, रोजा भी अल्लाह की याद है, हज भी अल्लाह की याद है, मालदार के लिए ज़कात भी अल्लाह की याद है, तबलीग और जिहाद भी अल्लाह की याद है। तो अगर कोई ये समझ ले
जैसा कि हम करते हैं ये काफी है, बस जिक्र कर लिया बस काफी हो गया, ऐसा नहीं है। जिक्र अमली, अमल से भी हम ये चीज साबित करेंगे कि हमें अल्लाह याद है। जाहिर है जिसे अल्लाह याद होगा वो बंदा झूठ नहीं बोलेगा। क्यों? इसलिए कि उसे अल्लाह याद है और उसे यकीन है कि मेरा अल्लाह मुझे देखेगा। अगर मैं झूठ बोलूंगा तो इस झूठ का मुझे मरने के बाद हिसाब देना पड़ेगा। जिसे अल्लाह याद होगा वो जिना नहीं करेगा, इसलिए कि उसे जब अल्लाह याद है तो उसे मालूम है कि अल्लाह मुझे देख रहा है, और जब अल्लाह मेरे इस अमल को देख रहा है तो कल क़यामत के दिन अल्लाह के सामने पेश होना है और इस अमल का हिसाब देना होगा। नमाज नहीं छोड़ेगा। क्यों? कि ये मेरे अल्लाह का हुक्म है और इसको पूरा करना है। अगर पूरा नहीं करूंगा तो कल क़यामत के दिन अपने मालिक के सामने पेशी होगी, तो मैं कौन सा उज़्र पेश करूंगा? कोई उज़्र तो नहीं होगा नमाज छोड़ने का। अगर यूं कहा जाए ज़िक्रुल्लाह का पूरा खुलासा एक जुमले के अंदर बयान किया जाए तो वो ये होगा कि अल्लाह के अहकामात और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीकों पर अमल का नाम ज़िक्रुल्लाह है। इस्लाम के जितने भी अहकामात हैं, कामिल जिक्र, ठीक है ना, कामिल जिक्र ये है कि अल्लाह ताला ने जो हुक्म फरमाया है वो पूरा किया जाए, जिससे मना फरमाया है उससे बचा जाए। अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस चीज को पसंद फरमाया है वो काम हम करें, और जिस भी चीज को नापसंद फरमाया है उस काम से हम बचें। ये ज़िक्रुल्लाह है, इसको ज़िक्रुल्लाह कहा जाता है। सिर्फ जुबान वाला जिक्र जो है वो इंसान के लिए नाकाफी है। जैसे गौहर शाही आज से एक दहाई पहले ये फितना उठा था। पहले उसने पीरी मुरीदी का सिलसिला शुरू किया, फिर उसने एक शोशा छोड़ा कि मेरी तस्वीरें जो हैं वो चांद में और सूरज में और हजर अस्वद में आ रही हैं। फिर उसने कहा कि मैं इमाम महदी हूं, ठीक है, और उसने ये नजरिया पेश किया कि अल्लाह तक पहुंचने के लिए बस अल्लाह अल्लाह करना काफी है। चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे यहूदी हो, चाहे सिख हो, कोई भी हो, अल्लाह अल्लाह करे तो वो अल्लाह की रजा हासिल कर लेगा। अगर इस नजरिए को हम मान लें कि सिर्फ अल्लाह अल्लाह करने से अल्लाह राजी हो जाएंगे और जन्नत मिल जाएगी, तो फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तशरीफ लाना तो बेमाना हो गया ना। फिर तो हुजूर अलैहिस्सलाम की तशरीफ आवरी की जरूरत ही नहीं थी। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तशरीफ आवरी के बाद ये चीज मुतय्यन हो गई कि अब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा में ही अल्लाह की रजा है। जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है उस पर अमल में ही अल्लाह की रजा है। उसने एक नजरिया पेश किया तसव्वुफ का, तरीकत का। हमारे यहाँ दो चीजें हैं, एक शरीयत, दूसरी तरीकत। शरीयत मतलब अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकामात पे अमल करना है। तरीकत का मतलब यह है कि अल्लाह के नेक बुजुर्गों की सोहबत भी इख्तियार की जाए, उनके साथ बैठा जाए, ठीक है ना जी। रूहानी तौर पर वो हमारी तरबियत करें,
लेकिन आजकल तरीक़त को गलत तौर पर इख्तियार कर लिया गया है। ठीक है ना जी। माशाल्लाह ऐसे ऐसे मुर्शिद हम लोगों ने बनाए हुए हैं। मुर्शिद और पीर का मतलब ये होता है कि वो खुद पहले कुरान और सुन्नत पर अमल करने वाला। हमारे यहाँ मुर्शिद तो माशाल्लाह इतनी बड़ी बड़ी मूछें और दाढ़ी चट, ठीक है ना जी, कड़े पहने हुए हैं और गले में भी कुछ पहना हुआ है, बड़े बड़े मणके डालकर जो है वो गले में डाले हुए हैं। अब ये पीर साहब बने हुए हैं। पीर साहब से पूछो कि वुजू के फर्ज कितने, नहीं आते। पीर साहब से पूछो कुनूत नाज़िला, दुआ कुनूत बताओ, वितर की नहीं आती है। लेकिन पीर बने हुए, ये हमारी कौम की जहालत। पीर और मुर्शिद बनने के लिए किसी को भी आप पीर और मुर्शिद बनाओ, किसी के हाथ पे आप बैयत करो, तो पहले ये देखो कि वो खुद शरीयत पर है। सिर्फ ये पीरी नहीं है कि मेले कुचेले रहो, बस हल्का हल्का सा चोगा पहना हुआ हो, धोती बांधी हुई हो, जहां भी देखो यूं करके बैठे हुए हैं, ठीक है ना जी, और दीन पर सही माना में अमल नहीं है, अखलाक और तमीज नहीं है, और फिर साहब बनकर बैठे हुए। दीन पर अमल नहीं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर अमल नहीं, तो ऐसा शख्स मुर्शिद और पीर कहलाने का हकदार भी नहीं। हमारे बड़े बड़े मशाइख गुजरे, उन्होंने अपने दौर में उम्मत की सही रहनुमाई की है। ठीक है ना। आप हजरत पीराने पीर अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह के देख लो, अपने वक्त के बहुत बड़े। बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी को देख लो, हजरत शम्स तबरेज़ को देख लो, मोइनुद्दीन अजमेरी को देख लो, और फिर माजी करीब में आप देख लो, इस सदी के पीछे आप जाकर देख लो, मौलाना ताज महमूद अमरोटी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत हाफिज मोहम्मद सिद्दीक दीनपुरी रहमतुल्लाह अलैह। ठीक है ना जी। और ये जो पीर पगाड़ा अभी हैं, इनके दादा हजरत मौलाना हजरत पीर मोहम्मद राशिद रोजे धनी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े अल्लाह के वली थे। सिंध में उन्होंने रूहानियत को उजागर किया और लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाया। हजरत मौलाना हाफिज मोहम्मद सिद्दीक भरचूंडी वाले रहमतुल्लाह अलैह, जो पीर पगाड़ा के भी मुर्शिद थे। और फिर हमारे हजरत ताज महमूद अमरोटी रहमतुल्लाह अलैह, जो बड़े सगीर में आजादी हिंद के बहुत बड़े मुजाहिद रहे, तो ये वो बुजुर्ग थे। फिर हजरत हम्मादुल्लाह हालेजी रहमतुल्लाह अलैह, फिर आप चले जाएं हजरत ख्वाजा खान मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह, ठीक है ना जी, हजरत मौलाना मोहम्मद यूसुफ लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह। तो मौजूदा दौर में आप देख लें हजरत साईं मौलाना अब्दुल समद हालेजी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत साईं अब्दुल अजीज बेर शरीफ वाले, हजरत मौलाना खलील अहमद खानका सिराजिया कुदिया शरीफ वाले, हजरत मौलाना पीर जुल्फकार अहमद नक्शबंदी, ठीक है ना जी, ऐसे हजरत शाह मोहम्मद शाह दामत बरकातुहुल्लाह, ये वो अल्लाह के नेक बुजुर्ग हैं जो खुद भी शरीयत पे चल रहे हैं और लोगों को भी शरीयत पर चलाते हैं। जब इंसान किसी से बैयत करता है ना, बैयत का मतलब क्या होता है, कहते हैं कि जी आप किससे बैयत हो, जी मैं फलाने पीर से। आप किससे बैयत हो, जी मैं फलाने पीर से। बैयत का मतलब ये होता है कि आपने एक शख्स को अपना मुर्शिद, मतलब रास्ता बताने वाला मुकर्रर कर दिया है कि दीन के मामले में आप मेरी रहनुमाई करेंगे, आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा करूंगा। और जो बैयत ले रहा होता है वो आपसे वादा ले रहा होता है, ठीक है ना। आप किसी भी बुजुर्ग के पास जब जाएंगे आप देख लेंगे कि वो जब बैयत ले रहे होते हैं तो कलमा पढ़ा रहे होते हैं, कलमा शहादत पढ़ा रहे होते हैं, ईमान मुजमल ईमान मुफसल पढ़ाकर फिर नसीहत कर रहे होते हैं कि नमाज की पाबंदी करना, रोजे रखना, ज़कात देना, झूठ मत बोलना, जिना से दूर रहना, ये तमाम वादे लेते हैं। अब मैं खुद नमाज नहीं पढ़ रहा, मुरीद को कह रहा हूं नमाज पढ़ो, कहने का असर होगा? मुरीद के ज़हन में खुद आएगा हजरत साहब तो खुद नमाज नहीं पढ़ते, मुझे नमाज के लिए कह रहे हैं। इसलिए
तरीक़त ये बुजुर्गान दीन का रास्ता है कि इंसानों की तरबियत करते हैं ये लोग। उनके अंदर जो नफसानी शैतान है वो अपने तरीके से, हर एक मुर्शिद का अपना तरीका होता है, हर एक पीर का अपना तरीका होता है। हम उनको पीर मानते ही नहीं जो खुद शरीयत पर नहीं है, भले कितना भी बड़ा फन खान हो, हम उसे पीर नहीं मानते। जो शरीयत पर है फिर हम उसे मानेंगे, क्योंकि तरीक़त शरीयत से हटकर है ही नहीं। तरीक़त की शरीयत पाबंद नहीं है, लेकिन तरीक़त शरीयत की पाबंद है। जो तरीक़त का रास्ता शरीयत से हटकर होगा वो तरीक़त तरीक़त ही नहीं, वो दज्जाली सिस्टम है। जैसे गौहर शाही, इसने भी तरीक़त का रास्ता इख्तियार किया ना, तसव्वुफ का। सूफी उसे नहीं कहते जो हमारे यहाँ तो जो नंगा हो, ठीक है ना, बाल बड़े हुए हो, मेले हो, कभी नहाया नहीं हो, बोलेंगे ये बड़ा बुजुर्ग सूफी आदमी। जो कभी नहाया ही नहीं है वो नमाज कहां पढ़ी होगी, और जिसने नमाज नहीं पढ़ी वो अल्लाह का दोस्त कैसे हो सकता है? हाँ? सफाई तो निस्फ ईमान है ना, मेरे नबी की तालीम है। उसे सफाई नहीं है, उसके जिस्म के बाल बड़े हुए हैं, गंदगी में लिथड़ा हुआ है, और हमारी कौम करे बड़ा बुजुर्ग है, ये पहुंची हुई हस्ती है ये, समझे ना जी। तो रियाज अहमद गौहर शाही ने भी इसी तरीके के साथ लोगों को पहले जिक्र, अज़कार, फिर अल्लाह अल्लाह करा के, फिर आखिर इस बात पर आ गया कि भाई अब सिर्फ अल्लाह अल्लाह करो। कहा कि नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं है, रोजे की भी जरूरत नहीं है। कहा कि हज क्यों करते हो, तुम काबे का तवाफ क्यों करते हो, तुम तो इतने बड़े इंसान हो, इतनी शान वाले हो कि काबे को चाहिए कि वो तुम्हारा तवाफ किया करे। ऐसे लोगों को उल्लू बनाया, और इस ऐसे फितने से हमेशा एक उसूल बना लो, कितनी भी अच्छी बात कर रहा हो, ठीक है ना। अब देखें इनके स्टिकर बने हुए होते हैं, बड़े से स्टिकर, उस पर सुर्ख रंग का दिल बनाया हुआ है और उसके अंदर लिखा होता है अल्लाह, ठीक है जी। आपने अक्सर देखा होगा, यहाँ टंडो आदम में तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर हो तो छुपा छुपा, लेकिन हैदराबाद चले जाओ, सांगड़ चले जाओ, कराची चले जाओ, पंजाब में चले जाओ, सिंध के बहुत सारे इलाकों में चले जाओ, वहाँ इन लोगों की मेहनत चल रही है, दजाली मेहनत। शरीयत से हटकर जो तरीकत की बात करेगा वो दजाल है, वो तरीकत ही नहीं है जो शरीयत से हटकर हो। और गौहर शाही का नजरिया यह है कि शरीयत अलग चीज है, तरीकत अलग चीज है, और हमारा नजरिया यह है कि तरीकत शरीयत के पाबंद है। और हमारे बुजुर्गों का भी, जितने मैंने बुजुर्गों के नाम बताए, वो सारे तरीकत को शरीयत के मातहत रखते थे, खुद नमाजों के पाबंद थे। हज़रत ख्वाजा खान मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह मेरे पहले मुर्शिद वही हैं। उनका ये मामूल रहा कि रमजानुल मुबारक के अंदर पूरे मुल्क से उनके यहाँ जाया करते थे लोग, और खास तौर पर आखिरी अशरा तो वहां जाकर रहते थे। उनका 90 साल 95 साल की उम्र में भी फर्ज तो अपनी जगह, तरावीह भी 20 रकात अगली सफ में खड़े होकर पढ़ते थे, कमर झुकी हुई है लेकिन पढ़ रहे हैं। और कैसे पढ़ते थे? 4 रकात पढ़ी, फिर उन 4 रकात की तफसीर बयान की जाती थी, फिर तफसीर बयान करने के बाद फिर नक्शबंदी सिलसिले के मुताबिक जिक्र किया जाता था, फिर 4 रकात पढ़ते, फिर उनकी तफसीर बयान करते, फिर जिक्र किया जाता, फिर 4, यूं हर 4 रकात के बाद ये उनकी तरतीब होती थी। और तरावीह पढ़ते पढ़ते 1-1:30 बज जाता था, ठीक है जी। तरावीह से फारिग हुए, फिर जनाब थोड़ी देर के लिए आराम करके फिर अब जनाब आप तहज्जुद की तैयारी शुरू करें, फिर तहज्जुद पढ़ना शुरू कर दें। इतने में शहरी का वक्त हुआ से, यानी सारी रात, ये नहीं कि सिर्फ मुरीदों को जगा कर रखा, खुद अपने मुतक़िदीन और मुरीदीन के साथ बैठे हुए हैं, अल्लाह की इबादत मसरूफ हैं। ये लोग होते हैं जो है वो मुर्शिद बनाए जाने के काबिल। बाकी जो दीन पर खुद नहीं है, ठीक है ना जी, दीन पे खुद अमल नहीं है, झूठ बोलता है, जिना करता है, चोरी करता है, ठीक है जी, गालियां बकता है, बदतमीजी करता है,
नमाज नहीं पढ़ता।